थायराइड के बारे में बात करेंगे क्योंकि थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो ना जाने कितने लोगों को है और उनको खुद भी नहीं पता कि उनको थायराइड है। क्या आपका घर का कोई सदस्य भी बेबाक कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा? क्या आपकी वाइफ, क्या आपका हस्बैंड आपसे अननेसेसरी झगड़ा ज्यादा कर रहा है? क्या आप मोटे होते जा रहे हैं जबकि आप खाते इतना नहीं है? क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ऊपर नीचे है या बहुत हाई रेंज पे है? ऐसे सब कारण हो तो हो सकता है आपको थायराइड हो। लेडीज को जब कभी भी पीरियड्स बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो तो थायराइड हो सकता है। प्रेगनेंसी अगर बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो थायराइड हो सकता है। थायराइड के न जाने कितने सिम्टम्स होते हैं क्योंकि सिर से लेकर पैर तक अफेक्ट करता है। इसको आपको और मेरे को समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर ये बीमारी लेडीज को कॉन्टैक्ट करती है 90%, लेकिन 10% जेंट्स को भी होती है और इसका ट्रीटमेंट बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब नहीं लेंगे तो आप कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने में हेल्प करेंगे जो कि आपके हार्ट को अफेक्ट करेगा। आपकी जो याद करने की ताकत है या जो कॉग्निटिव फंक्शंस है वो अफेक्ट करेंगे। बहुत से लोग इवन थायराइड के कारण कोमा में भी चले जाते हैं जिनको हम लोग मिक्सेडीमा कोमा बोलते हैं। थायराइड आपके और मेरे शरीर की हर किसी भाग को अफेक्ट करता है। इसीलिए आइए हम थायराइड के बारे में डिस्कशन करें। ये बहुत कॉमनेस्ट डिजीज है जिसका नाम है हाइपोथायराइडिज्म और ये होती जब थायराइड हमारे शरीर में कम बनता है। तो थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो कि यहाँ पे एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड में हम लोग पाते हैं, इसी को हम लोग थायराइड ग्लैंड बोलते हैं और उससे ही थायराइड पूरे शरीर में निकलता है। जब कभी भी इसका सिक्रेशन कम होता है तो उसे हम लोग हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं और सिक्रेशन ज्यादा होता है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। कम सिक्रेशन होने पे थायराइड हाइपोथायराइडिज्म होने पे लोगों की जो आवाज है वो भरी भरी हो जाती है, हैवी वॉइस हो जाती है, आवाज बदल जाती है, स्किन में प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके बाल गिरने लग जाते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर आप बहुत मोटे हो जाते हैं। इन सब के साथ साथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया आपकी सेक्सुअलिटी में प्रॉब्लम आएगी एंड रिप्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी। अगर थायराइड का डाउट है तो क्या करें? थायराइड का टेस्ट TSH आपको साल में एक बार जरूर कराना चाहिए। अगर आप एक जेंट्स हैं तो, और लेडीज हैं तो 6 महीने में एक बार बहुत बनता ही बनता है। 1 या 2 या 3 नॉर्मल रिपोर्ट के कारण ये आप कह दें कि आपको थायराइड नहीं है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा आपको उसकी पूरी प्रोफाइल समझनी होगी, इसीलिए आपको ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। इन सारी चीजों को समझिए क्योंकि थायराइड का डायरेक्टली इफेक्ट खून बनाने की क्षमता के ऊपर भी होता है। अगर आपको थायराइड है जो कि अनट्रीटेड है तो हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन गिर जाएगा और आप सीरियस होकर के हमारे पास आएंगे। थायराइड लेडीज में ज्यादा होता है, इसीलिए उनके पीरियड्स की कभी भी प्रॉब्लम हो तो आपको सबसे पहले थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए, TSH टेस्ट कराना चाहिए। थायराइड से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो रीच आउट टू मी। आई एम डॉक्टर आशीष चौहान, अवेलेबल एट 8106127475। क्या आपको थायराइड है? ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको टैबलेट जो मिलनी चाहिए उसका नाम है थायराइड रिप्लेसमेंट। एल्ट्रॉक्सिन, थायरोनॉम, थायरॉक्स के ब्रांड नेम से बहुत आसानी अवेलेबल है। इसकी एक टैबलेट जो है वो आपको अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से खाली पेट हर सुबह लेनी चाहिए। इस टैबलेट खाने के बाद आधा घंटा तक आप कुछ ना खाएं तो ये बेहतर होगा। और कभी मिस हो जाए तो फिर आप 2 टैबलेट एक साथ नेक्स्ट डे ले सकते हैं, ये आपको समझना चाहिए। थायराइड के साथ खिलवाड़ मतलब अपने शरीर के साथ खिलवाड़। अगर आपको थायराइड है तो MD मेडिसिन डॉक्टर या फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं और अपने को फिट रख सकते हैं। थायराइड से खेलेंगे तो थायराइड आपकी जिंदगी से खेलेगा, इसीलिए इसके ट्रीटमेंट को जल्दी से स्टार्ट कराइए और अवॉइड करने की कोशिश मत करिए क्योंकि थायराइड कोई बीमारी नहीं है। अगर आपके शरीर में थायराइड कम है तो आंसर इसके थायराइड देना है। उसके लिए आप कुछ ये करके वो करके एक्सरसाइज करके उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल नहीं कर सकते एंड ऐसा करना आपके लिए खतरनाक होगा। आपकी किसी भी हेल्प के लिए मैं अपोलो हॉस्पिटल सिकंदराबाद में अवेलेबल 12 से 4 के बीच या फिर लिव लाइफ क्लिनिक्स एट नानक रामगुड़ा, अपोलो 247 पे या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन कभी भी करने के लिए मैं आपके लिए हाजिर हूं। एंड सुमन टीवी के इस राइट काइंड ऑफ वीडियोस एंड इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे तो शायद आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैं आपको फ्री कंसल्टेशन दे दूं। हाँ, उसके लिए इस कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करना मत भूलिए कि सर आई नीड अ फ्री कंसल्टेशन और मैं अपने असिस्टेंट से आपके लिए स्पेशली फ्री कंसल्टेशन प्लान करवा लूंगा।
किसी भी हेल्प के लिए रीच आउट टू मी बिफोर इट इज टू लेट। टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। आने वाले नए साल के लिए आप सबको मुबारकबाद है। हंसते खिलखिलाते हमारे साथ मनाइए। टेक केयर, नमस्कार।